गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं एक टॉपिक है जो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले 2 लेक्चर में पढ़ा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं ज्योमेट्रिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसको समझते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड कंसीडर कर लेते हैं इस टाइप से। इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड कंसीडर किया। इसकी साइड हमने मान ली से O, इसके लोग हमने ले लेते हैं OA। इस साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं O to B और इस साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चों O to C। तो कंसीडर ए पैरेललोपॉइड हुज क्वार्टर माइनस एजेस आर। हमने एक पैरेललोपॉइड कंसीडर कर लिया जिसकी क्वार्टर माइनस एजेस क्या हैं, OA, OB एंड OC। OA, OB एंड OC आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 वेक्टर। अब हम इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि OA को रिप्रेजेंट कर देते हैं A वेक्टर से, और OB को अगर हम B वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें, और OC को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, वेक्टर C से। रिप्रेजेंटिंग OA को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं A वेक्टर से, O to B को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं B वेक्टर से, और O to C को हम बच्चों किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, C वेक्टर से। क्लियर? ओके, अब आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता होना चाहिए कि A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली बच्चों बताता क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ A क्रॉस B। आपके पास जो बच्चों जो A क्रॉस B वेक्टर होता है वो A क्रॉस B इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। A क्रॉस B के बारे में पता है। मान लिया जाए कि ये एक प्लेन है, इसमें आपके पास एक वेक्टर A है और एक वेक्टर आपके पास इसी प्लेन में क्या है, आपके पास B वेक्टर है। और इन दो वेक्टरों की जो आप A क्रॉस B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बच्चों, इन वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर इस प्लेन पे क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है इस प्लेन पे बच्चों, परपेंडिकुलर। A क्रॉस B इज ए वेक्टर, A क्रॉस B इज ए वेक्टर, A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है which is perpendicular to the plane containing vector A and vector B। क्लियर है? A क्रॉस B के बारे में पता चल गया बच्चों। A क्रॉस B ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर A और B होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B हमें क्या देता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B +2 क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं। 2 वेक्टर्स हैं, अगर आप उनके मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट हेयर is the area of the parallelogram। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आपने क्या देखा कि OAB है, इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, L ले लेते हैं। आप देखिए एक बार ग्राउंड फ्लोर पे भी आपके पास क्या है, OALB, मतलब OALB आपके पास क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स OA और OB हैं, जिसमें OA को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और OB को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो OALB एक पैरेललोग्राम है और A एंड B आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम, मतलब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OALB। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि A क्रॉस B इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड
ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ ए एल बी। एक ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया है जिसकी एडजेसेंट साइड्स ओ ए एंड ओ बी हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और आपको ये भी बता दिया मैंने कि ए क्रॉस बी है क्या, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर आएगा, दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक नया वेक्टर मिलेगा और वो उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब आपने देखा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो इस प्लेन के अंदर हैं, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है बच्चों, इस प्लेन के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी इस टाइप से। ठीक है, उसको इस टाइप से दिखाने के लिए पेपर पे हम इसको ये दिखा देते हैं कि यहाँ से ये जो वैल्यू है आपके पास, ये आपको क्या बताता है, ए क्रॉस बी। क्लियर है ये बात, ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, जो ए और बी वेक्टर को कंटेन कर रहा है। समझ गए ना, वेक्टर ए और बी क्या है, इस प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में है, जिसको हम इस पेपर पे दिखाने के लिए ये यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। अब आप ये सी पॉइंट से एक डिस्टेंस डाल लेते हैं, लेट। अब हम ये भी मान लेते हैं, चलो इस ए क्रॉस बी वेक्टर ने इस सी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। हमने एज्यूम कर लिया है कि लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the angle made by a cross b वेक्टर। a cross b वेक्टर ने किसके साथ बनाया है बच्चों, c वेक्टर के साथ। लेट कर लिया थीटा बी द वेक्टर, सॉरी लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय a cross b विद किसके साथ एंगल बनाया है, विद c के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हमने क्या किया कि इस c पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, नीचे वाले प्लेन के ऊपर, तो C पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, दैट इज द परपेंडिकुलर। ओके, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास क्या है, कि आपके पास ये C है, O to C लाइन है, ये क्या है आपके पास बच्चों, O to C लाइन है, और इस C पॉइंट से हमने इस प्लेन के ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर डाला है। समझ में आ रही है ना सिचुएशन, ये O पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका C पॉइंट है, इस C पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो ये है। क्लियर है, ये वाला, ये ठीक है, ये इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, T मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस C पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला है, इस पॉइंट का नाम अगर हम OM रख देते हैं, OM रख देते हैं, तो आपके पास OM क्या है, OM इज द height of the paralleloid, it is the height of the paralleloid, it is the height of the paralleloid। क्लियर है, तो OM आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, एक बार और दोबारा समझते हैं। आपके पास ये O to C लाइन है, और यहाँ से आपने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, अब आपको पता है ए क्रॉस बी क्या है बच्चों, आपके पास ए क्रॉस बी तो ये है। ओके, ए क्रॉस बी, पहले इसके समझिए कि ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस टाइप से ये क्या है, O to C है। O to C, इन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों वो थीटा है। ओके, और ये नीचे इसके साथ एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट, समझ गए ना, यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये आपके पास O to C लाइन है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो OC और इस ग्राउंड के साथ, नीचे वाले प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा, वो एंगल क्या बनेगा आपके पास, 90 माइनस थीटा। ओके, अब सिचुएशन ये है, ये जो लाइन है O to C है, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपने देखा। तो अब ये जो एंगल बनेगा, इस O to C ने इस प्लेन के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना एंगल है बच्चों, 90 माइनस थीटा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो सिचुएशन आपके पास इस टाइप से है, ये पॉइंट C है, इस C पॉइंट से इस नीचे वाले प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम है वो M है, और ये आपके पास O to C है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो बच्चों 90 माइनस थीटा है। ओके, तो आपने यूज किया कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, CM डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, दैट इज इक्वल टू O to C। और CM को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, CM इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम है।
सी एम इज द, सी एम आएगा बच्चों यहाँ पे, ओ एम की बजाय यहाँ क्या है सी एम, सी टू एम इज द हाइट ऑफ द पैरेललोपॉइड। तो आपके पास सी एम इज इक्वल टू ओ टू सी आ जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस में थीटा, और दैट इज इक्वल टू ओ टू सी साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास सी एम को अगर हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द पैरेललोपॉइड, दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ओ सी क्रॉस में ओ सी इंटू में कोस ऑफ थीटा। समझ में आ गई ना बात यहाँ तक बच्चों? ओके, अब हम अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे जाते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है, ए क्रॉस बी, जिसका हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझना है। हमने लिया ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ। आपने प्लस टू में पढ़ा है कि ए डॉट बी होता क्या बच्चों, ए डॉट बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर और कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। आपने ये पढ़ा है ना बच्चों? ओके, तो दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के बारे में तो आपको पता ही है, अभी आपको ऊपर भी बताया था। ए क्रॉस बी आपको क्या बताता है, ए क्रॉस बी तो हमें बताता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम है, ओ ए एल बी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कोस थीटा यहाँ से ले लो बच्चों, P की वैल्यू क्या है, P इज इक्वल टू ओ सी कोस थीटा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो P तो क्या है, हाइट है, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ओ टू सी क्या है, ओ टू सी तो ये वाली लाइन है, और इसके लॉन्ग वेक्टर क्या है, ओ टू सी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, सी वेक्टर से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर आ जाएगा, और कोस ऑफ थीटा, थीटा मोड ऑफ कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपके पास बच्चों ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और इंटू में कोस ऑफ थीटा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कोस ऑफ थीटा। दोबारा लिख लीजिए, ये आपके पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू में कोस थीटा किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने क्या देखा कि ए क्रॉस बी डॉट सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब ये नीचे जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया, और इंटू में क्या है, हाइट। एरिया इंटू हाइट क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। एल बी क्या है, लंबा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया हो जाता है, और मल्टीप्लाई में उसकी हाइट से और मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वॉल्यूम बन जाता है ना। तो ये भी तो क्या है, ये तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है, और पी किसके इक्वल है, हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड है, और जो जिसकी वैल्यू क्या है, ओ सी कोस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू में कोस थीटा। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, दैट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। समझ में आ गई ना बच्चों? जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ज्योमेट्रिकली हमें क्या बताता है, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय। ओके स्टूडेंट्स, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट पढ़ते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट 3 नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर देन ए बी सी इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या दे रखा है कि अगर वेक्टर्स आपके पास कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में है, तो आपको ये बताना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर आर 0। क्लियर है? और अगर हम ये मान के चलें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर अगर 0 है, तो उसका यूज करके हमें ये बताना है कि दीज वेक्टर्स आर द कोप्लेनर। ओके, पहले आप इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम कंडीशन इज नेसेसरी कंडीशन है। सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी जो आपके पास वेक्टर्स हैं, ए बी एंड सी, ये 3 वेक्टर्स हैं। इनको हमने मान लिया कि ये नॉन जीरो हैं, साथ में मान लिया कि ये नॉन पैरेलल है, साथ में ये भी मान लिया कि ये क्या है, नॉन पैरेलल है। नॉन जीरो हैं और पैरेलल भी नहीं है, नॉन पैरेलल हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, कोप्लेनर हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ए बी सी आर 3 वेक्टर विच आर नॉन जीरो, नॉन पैरेलल एंड कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है कि वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो वॉल्यूम
तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पैरेललोपॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ इन तीन वेक्टर की वजह से जो एक पैरेललोपॉइड बनेगा उसका जो वॉल्यूम बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपके पास ए बी सी इज इक्वल टू 0। वो कैसे बना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड को 0 हम कैसे लिख सकते हैं। अगर वेक्टर्स बच्चों कोप्लेनर है, सेम प्लेन में है, मान लिया कि ये एक प्लेन है, इसी के अंदर आपके पास ए वेक्टर लाई करता है, इसी के अंदर आपके पास बी वेक्टर लाई करता है, इसी के अंदर आपके पास सी वेक्टर लाई करता है, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड आपके पास बच्चों होता है क्या है, एरिया इनटू में हाइट होती है। तो इस सिचुएशन में जब तीनों वेक्टर अगर सेम ही प्लेन में हो गए तो हाइट का काम कौन करेगा बच्चों, हाइट तो 0 हो जाएगी, इसलिए पैरेललोपॉइड बनेगा ही नहीं। तो पैरेललोपॉइड बनेगा ही नहीं क्योंकि इसकी हाइट 0 है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड इज इक्वल टू 0 इफ थ्री वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आएगी ना। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड इज ऑलवेज 0। अगर वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। अगर तीन वेक्टर आपके नॉन जीरो, नॉन पैरेलल और कोप्लेनर हैं तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड इज 0। अगर वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपॉइड 0 होगा तो इसका मतलब स्केलर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। अब सेकंड केस लेके चलते हैं। अब हम ये लेके चल पड़ते हैं कि ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर इज 0 रिक्वायर्ड टू प्रूव। आपको अब ये प्रूव करना है कि वेक्टर ए बी और जो सी वेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, कोप्लेनर हो जाएं। अब आपको ये बताना है, अगर वॉल्यूम अगर आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपके पास 0 है तो हमें ये बताना है कि वेक्टर ए बी सी आर द कोप्लेनर। तो आपको पता ही है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी अगर आपके पास 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। बात समझ में आ गई या नहीं आई। दो वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, अभी पीछे भी बताया था, ए क्रॉस बी तो एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी है। माना कि ए और बी इस प्लेन के अंदर हैं, आपने मान लिया कि ए वेक्टर भी इसी प्लेन के अंदर है और बी वेक्टर भी इसी प्लेन के अंदर है, तो ए क्रॉस बी तो इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो क्या होती है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन विच कंटेन ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये है, और ये ए क्रॉस बी बच्चों, जो ये ए क्रॉस बी है आपके पास, ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये ए क्रॉस बी वेक्टर क्या है बच्चों, ये ए क्रॉस बी वेक्टर आपका सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब सी वेक्टर को कहाँ होना पड़ेगा, सी वेक्टर को तो इस प्लेन में होना पड़ेगा, सी वेक्टर इस प्लेन में है, और ए और बी भी कहाँ है बच्चों, ए और बी भी तो इसी प्लेन में है, तभी तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आई ना बात, ए और बी भी इसी प्लेन में है और ए क्रॉस बी सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब सी वेक्टर को भी इसी प्लेन में होना पड़ेगा। तो इसका मतलब तीनों वेक्टर इसी प्लेन में हैं, तो इसका मतलब ए बी एंड सी आर द कोप्लेनर। बात समझ में आ गई ना। ओके, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, बट ए क्रॉस बी के बारे में आपको पता है कि बट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी इज perpendicular, a cross b is perpendicular to the plane, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, which contain वेक्टर a and b। बात समझ में आ गई ना। a क्रॉस b is perpendicular to the plane, एक ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर है
जो ए और बी को कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब सी वेक्टर जो है उसको भी कहाँ लाई करना पड़ेगा, सी वेक्टर इज आल्सो लाइज, तो दिस इंप्लाइज सी वेक्टर इज आल्सो लाइज, सी वेक्टर इज आल्सो लाइज इन द प्लेन, इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर हैं उसी प्लेन में सी वेक्टर को भी क्या करना पड़ेगा, लाई होना पड़ेगा। तो इसका मतलब बोथ, इसका मतलब तीनों वेक्टर ए बी एंड सी आर द कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय।